एक्सरसाइज कौन सा बच्चों? 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड बाद में करेंगे, पहले थर्ड देख लो, ठीक है। इसमें लिखा है इफ द पॉइंट आपको 3 and 4 दिया हुआ, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दिया दोस्तों? 3y = ax + 7, ठीक। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या निकालना दोस्तों? a को a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे a की वैल्यू? सही बच्चे देखिए, हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। मैंने आपको बताया था पहला क्या होता है, बाद वाला क्या होता है, तो इसकी वैल्यू से पुट करेंगे। आप लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक। वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 3 × 4 = a, x की वैल्यू क्या है? 3 है + 7, ठीक। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3a होगा + 7, 7 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा बच्चों? 3a, ठीक, ये होगा ना। अच्छा माइनस करो फिर इसमें, इसका 5 आएगा = 3a, 3 मल्टीप्लाई करता डिवाइड हो जाएगा, तो 5/3 = 8। दिस इज योर आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, ठीक। एक शहर के अंदर टैक्सी का किराया कुछ इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, कितना रुपये है? 8 रुपये। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। उसके बाद का पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा, और बाद के जितने भी दूरी तय करेंगे उसके लिए 5 किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y रुपीज़, ठीक है। टोटल जो किराया है वो y मानेंगे, किराए को क्या मानेंगे? y। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। आपको क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन बनाना है और एक ग्राफ बनाना है, ठीक। हम कैसे करेंगे दोस्तों? उसने जो बोला है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, क्या बोला है? जो दूरी तय किया हुआ x किलोमीटर, ठीक है। तो आप लिख देना लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टैक्सी कितना है? x किलोमीटर, ठीक है। तो एंड टोटल फेयर है ना, एंड टोटल फेयर, ठीक है, बाई टैक्सी कितना है? y रुपीज़, और x किलोमीटर है y रुपीज़। अच्छा एक बात बताओ, पहले किलोमीटर का 8 रुपये लग गया, ठीक, तो बाद वाले किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से है। मान लो कोई गाड़ी लेके जाता है, ठीक है, तो टैक्सी में बैठता है, वो 10 किलोमीटर जाएगा। कितने किलोमीटर जाएगा? 10 किलोमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे? असली में पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये लग गया, बाकी 9 किलोमीटर का 5 से गुणा करेंगे, बाकी 9 किलोमीटर को 5 से गुणा करेंगे। पहले किलोमीटर का 8 रुपये फिक्स है, उसके बाद वाला माइनस करेंगे ना, फिर तो 1 माइनस करके जितना भी जाएगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे 10 किलोमीटर था तो 1 कम कर दे, पहले के तो 8 रुपये लगे, बाकी के 9 को 5 से गुणा करें, 9 5 45 और 8 जोड़ के 53। तो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर 5 किलोमीटर जाता तो पहले का तो 8 रुपये हो गया, बाकी 4 किलोमीटर बचे ना, तो 4 को 5 से गुणा करके 20, यानी 8 और 20 28 रुपये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी तरीके से हमें नहीं पता कितना किलोमीटर गया, तो हमने x लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? x। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन बनेगी, पहले जो दूरी तो x का रहा हमने, तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये लग गया, बाकी जो बचे हुए हैं वो x - 1, 1 किलोमीटर माइनस करेंगे ना, उसके 5 रुपये से गुणा करेंगे। 5 रुपये बोला था ना हमने, तो 5 रुपये से गुणा करेंगे ना, टोटल फेयर निकलेगा y। समझ गए? इन दोनों को जोड़ के। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x आ गया, 5x 80 रहेगा, फिर -5 और ये y है, ठीक।
फिर 8 और 5 ये प्लस का है माइनस का है, तो क्या होगा, लेस हो जाएगा ये। 8 में से 5 माइनस होगा तो 3, तो 3 प्लस 5x इक्वल टू वाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा वाई इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या माइनस। तो दोस्तों x वाले को पहले लिखना है, फिर y वाले का टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखना होता है इक्वल टू 0। दिस इज योर क्या बनेगा, ये आपका इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, और समीकरण बन गया। और ये समीकरण क्या नाम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो बताओ जरा क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, अच्छा अब इन्हें बोला ग्राफ बनाओ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो मैंने आपको बताया था ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बॉक्स बनाना है। क्या बनाना बच्चों, बॉक्स। 2 वैल्यू निकाल लो, 2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसी वैल्यू पुट किया जाए जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाए। समझ में आ रहा है? मैं क्या करूँगा, एक बार x को 0 मान लूँगा और एक बार y को 0 मान लूँगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, रख लें। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0। क्या बनेंगे, हाँ यहाँ पुट करें बच्चों, 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो खत्म हो गया। अब ये बच्चा माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्लस उधर जाके -3 माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। y की वैल्यू क्या आई, 3। यहाँ तक आया कि नहीं आया, आ गया, सबको आया। अच्छा तो पहले यहाँ में 3 लिख देना। ठीक, दूसरा वाले का हमने क्या माना, y बराबर 0। क्या माना यहाँ पे, फिर लिखना लेट y इक्वल टू 0। तो दोस्तों y हम इस क्वेश्चन में रखेंगे, मतलब 5x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस है उधर क्या करेगा, -3। यहाँ 5x नहीं रहेगा, रहेगा। ठीक, अब ये जाकर डिवाइड करेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, -3/5। ठीक, तो इसे डिवाइड कर लो। इससे अच्छा पता है क्या करते हैं हम, ऐसा नंबर पुट करो जिससे कि आराम रहे। समझ गए, सॉल्व करने में आराम रहे। तो मैं चाहता हूँ कि y की जगह ना हम -2 रख लोगे, तब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का। तो y की जगह ना -2 लिख लेना। क्या लिख लेना, -2। तो यहाँ पे आप जब रखोगे ना तो माइनस, ये भी -2 ऐसे, समझ गए। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये 5x। ठीक है, ये दोनों मिलके 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 5 अरे 5x। ये प्लस उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, और ये हमारा x का 5 जाके डिवाइड करेगा तो कट के -1 निकल के आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, x वैल्यू -1। क्लियर हो गया। तो अपनी मर्जी से तुम कोई भी नंबर मान सकते हो और इस तरह से आंसर निकाल। अब क्या बनाना, ग्राफ बनाना। क्या बनाना बच्चों, ग्राफ। अब मेरे को 2 वैल्यू पता है, तो मैं क्या करूँगा, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस मानूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 2 3 4 5। हमें पॉजिटिव में तो कितना, 0 और -1 तक जाना है x एक्सिस पे, और y पर जाना है मुझे पॉजिटिव में 3, मतलब 1 2 3, नेगेटिव -2, यानी -1 -2। यहीं तक जाने में काम चल जाएगा। थोड़ा सा और अच्छा लिखने के लिए आप लिख सकते हो, थोड़ा सा आगे आगे। समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। क्या है बच्चों, और ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस होता है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करूँगा इसकी, भाई जब 0 था तो 3 था, x 0 है, y 3 है, तो ये हमारा पॉइंट होगा। इसका नाम a नाम दे दो। क्या नाम दे दो, a। चलो अब फिर दूसरा वाला, जब x -1 है यहाँ पे है, और y -2, तो नीचे चलेंगे, बिल्कुल इसके सामने ऐसे देख लेना, मतलब ये होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसका नाम b दे देना, इसका नाम b। और फिर इसके क्वेश्चन को ऐसे इसे मिला देना, स्केल रख के ऐसे मिला देना। ये लाइन हमारी इस इक्वेशन की ग्राफ बन चुका है। और इस क्वेश्चन का नाम क्या था बच्चों, वो आप लिख देना, 5x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। और इनका पॉइंट भी लिख देना बच्चों यहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, ये -1 एंड -2 ये हुआ, और ये 0 और 3 है ना। तो बस ये हमें बनाना था और कुछ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 2 एंड 14 एक पॉइंट दिया है। अब कहता है कि आपको कम से कम 2 लाइन बनानी है। कितनी लाइन बनानी है, गिव द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ठीक है,
तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, पहले वाला पॉइंट क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करके दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। एक बार क्या करना है, x प्लस वाई बराबर, आप जोड़ो तो जोड़ के लिख देना 2 + 14 यानी कितना होगा 16। आप x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो इधर आकर माइनस कर लो, x प्लस वाई माइनस 16, दिस इज योर इक्वल टू 0 लिख देना, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, जो कि ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से होके जाएगी, समझ गए। इसे आप पहला इक्वेशन लिख सकते हो। दूसरा इक्वेशन बनाना है तो आप x माइनस वाई ऐसे लिख सकना, 2 - 14 लिख देना और घटा के -12, और यहाँ पे माइनस वाई यहाँ तक आया कि नहीं आया, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लस 12 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ, हो गया, ये क्या होगा दूसरा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कितने ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, तो बोल दो इन्फिनिटी, कितने अनंत बना लो। क्यों, क्योंकि भाई एक बिंदु से एक तुम जितने मर्जी लाइनें ऐसे क्रॉस कर सकते हो, इसमें गिनती नहीं हो सकती, अनंत लाइनें, कितनी लाइनें, अनंत लाइनें, यानी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब मैनी इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, सिर्फ याद रखना किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, जा सकती है, इसलिए इसके अनंत इक्वेशन बन सकता है।